हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए क्लोनिंग के बारे में। आपने ये काफ़ी बार सुना होगा, तो चलिए आज जानते हैं डीएनए क्लोनिंग होता क्या है। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे ये सारे जो टर्म्स आप देख रहे हैं, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा सो दैट वी विल बी एबल टू स्टडी डीएनए क्लोनिंग इन अ मच बेटर वे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, चलिए प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड जैसे आप जानते हैं बैक्टीरियल जो सेल होता है उसमें एक आपका न्यूक्लियर जीनोम हो गया और आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो इसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर। सो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है। जैसे आपको पता है कि जो मलेरिया है, तो मलेरिया जो डिजीज़ है मच्छर कॉज नहीं करता, मच्छर की बजाय प्लाज्मोडियम कॉज करता है और मच्छर उसका एक कैरियर की तरह काम करता है, मतलब एक व्हीकल या आप कह सकते हैं वेक्टर की तरह काम करता है। उसी तरह से हमें क्या चाहिए कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो एक वेक्टर की तरह काम करे और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो जीन जो हमें ट्रांसफ़र कराना है वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब यही है कि हम एक वेक्टर के थ्रू क्लोन कर रहे हैं, एक जीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्लोनिंग वेक्टर का मतलब यही है, एक व्हीकल की तरह एक प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं और क्लोनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा है आपका टारगेट डीएनए। तो टारगेट डीएनए का मतलब यहाँ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंसुलिन है, तो इंसुलिन अगर मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री को इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है, लार्जर स्केल में प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेगी। तो जैसे हमारा जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा, जैसे ह्यूमन जीनोम है, उसमें क्या होता है कि एक इंसुलिन के लिए पर्टिकुलर जीन है, तो वो उस जीन का हम यूज़ करेंगे प्रोटीन को प्रोड्यूस कराने के लिए। तो अगर मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, GOI को मैं निकालूँ मैं डीएनए से, जो कि क्या होगा ह्यूमन जीनोम होगा, तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम एक टारगेट डीएनए की तरह काम करेगा। वहाँ से मैं इंसुलिन का जीन निकाल लूँगी। जब मैं इंसुलिन का जीन निकाल लूँगी तो उस जीन को मुझे क्या करना है, अपने वेक्टर में लाइगेट करना है, जो कि यहाँ प्लाज्मिड होगा। तो हमारा जो प्लाज्मिड है इस पर मैं क्या करूँगी, इसमें अपने जीन को लाइगेट करा दूँगी, इसमें इसको जॉइन करा दूँगी। तो यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं। तो टारगेट डीएनए क्या हुआ। टारगेट डीएनए का मतलब है वो वाला डीएनए जिससे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं। आपके डीएनए को जो एंजाइम्स कट करते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे डीएनए को कट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है जो आपका ACTGA इस सीक्वेंस पे कट करता है डीएनए को, तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इसमें ढूंढेगा और वहाँ पे कट मार देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि आपका जैसे ये प्लाज्मिड था, ठीक है, प्लाज्मिड में अगर आपके प्लाज्मिड में क्या हुआ कि हमने आपका जीन लगा दिया और वो जीन जुड़ भी गया, लाइगेट हो गया, ठीक है, आपके प्लाज्मिड में, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। पर इन केस अगर ऐसा हो कि आपका वो नहीं होता है, जैसे आपका जो वेक्टर है वो उसमें ना डीएनए मतलब उसमें जो जीन है वो लाइगेट नहीं होता है, वो नॉर्मल का नॉर्मल है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, और अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, बैक्टीरियल सेल की बात करी जा रही है। अगर आपका जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो हम जो इसमें प्लाज्मिड डालना चाह रहे हैं, अगर वो प्लाज्मिड इसमें चला जाता है, वो यहाँ पे हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो अगर वो उसमें चला जाता है तो ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। अगर इन केस आपके बैक्टीरिया में वो नहीं जाता है, यहाँ पे नहीं जाता है, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम मेन डीएनए क्लोनिंग की बात करते हैं। तो अब आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, तो इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्लाज्मिड है। तो
तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें क्या है कि एक ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये क्या है, जीन है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए जीन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऐसा जीन है जो इसको किसी भी एक एंटीबायोटिक है उसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि ये प्लाज्मिड अगर जहाँ होगा किसी बैक्टीरिया में तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स में भी ग्रो हो जाएगा, मरेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप इस प्लाज्मिड में देख रहे हैं कि ग्रीन के अलावा यहाँ पे इको R1 लिखा हुआ है। ये इको R1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस प्लाज्मिड में, इस एरिया में इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो अगर इको R1 को आप यूज़ करेंगे तो इको R1 इस साइट पे इस प्लाज्मिड को कट कर देगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो इस बात को। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप में जैसा आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, इको R1 को यहाँ पे यूज़ किया और उसकी वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये यहाँ से कट हो गया, ये इस एरिया से कट हो गया। और कट होने के बाद स्टिकी एंड्स कहते हैं इनको, जो कट होके जो बचता है उसको स्टिकी एंड कहते हैं, और ये प्रोड्यूस हो गए हैं। अब यहीं पर आपका टारगेट DNA जुड़ेगा। अब जैसे आप राइट हैंड साइड पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमने एक DNA लिया हुआ है जो कि हमारा टारगेट DNA है। वहाँ पर हमने टारगेट DNA लिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 इको R1 की 2 साइड्स हैं, आप देख रहे हो, एक ऊपर देख रहे हो, एक नीचे देख रहे हो। तो ये जो 2 इको R1 की साइड्स हैं, इन्हीं के बीच में हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, या आप कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम अगर इस इको R1 को यूज़ करते हैं तो ये इस दोनों एंड से इनको कट कर देगा और आपके पास जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये आ गया है तो इसको हम इसके साथ जो आपका ये जो DNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA, ये जो आपका ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड में है, इसके साथ हम इसको जॉइन कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, इसको लाइगेशन कहते हैं। तो ये जो लाइगेशन है वो DNA लाइगेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से होता है, और फिर आपका ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। ये जो बन जाता है इसको रिकॉम्बिनेंट DNA कहते हैं। क्योंकि इस पर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड हो गया है, लाइगेट हो चुका है, तो ये आपका डेवलप हो जाता है। और जब ये बन जाता है तो हम इसको लेकर एक बैक्टीरिया के सेल में डाल देते हैं, मतलब DNA को इंसर्ट कर देते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ये चला जाता है तो वो वाले बैक्टीरियल सेल जो जिसमें चला जाता है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गए, और नहीं जाता है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गए, ठीक है। तो अब जब ये जिसके अंदर चला जाता है तब क्या होता है कि आपको पता है बैक्टीरिया तो अपना रिप्रोडक्शन करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। साइड बाय साइड क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है वो उसकी भी अपनी कॉपी नंबर होती है, वो भी अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करता है। तो क्योंकि बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर रहा है और वो प्लाज्मिड भी खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होता है, क्लोन होने लग जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो लार्ज नंबर में मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है हमारे जीन का। तो ये एक नेचुरली प्रोसेस हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हो, फिर हम क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया है उसको एक मीडियम में प्लेट करेंगे और उसमें हम अपने उस एंटीबायोटिक को डाल देंगे, जिसके लिए जो आपका प्लाज्मिड है वो तो रेसिस्टेंट है, जैसे कि आप ये ग्रीन वाला आपने देखा था ऊपर। तो हम जब इन बैक्टीरियाज को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, तब ये होगा कि जिसमें वो जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा, मतलब जिसमें आपका प्लाज्मिड होगा वो तो बच जाएगा, बाकी सारी बैक्टीरिया मर जाएगी क्योंकि उसके अंदर तो रेसिस्टेंस नहीं है। और जो बच जाएगा इसका मतलब उसमें हमारे काम की चीज़ है। तो हमें ये, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो पिंक वाले हैं वो बच जाएंगे और बाकी मर जाएंगे। तो ये जो पिंक वाले हैं वो बच जाएंगे, तो हम इनको कल्चर कर देंगे, और जब हम इनको कल्चर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। कल्चर करने के बाद आप इसी जो कल्चर हो जाएंगे तो हमें, मतलब यही जो होंगे ये वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब क्योंकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम उन कल्चर को प्योरीफाई कर लेंगे, उनके DNA को प्यूरिफिकेशन कर लेंगे DNA का। तो इससे हमें अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए इंसुलिन की बात कर रहे थे, तो इस तरह से हम किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ DNA।